राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अश्विन मास की अमावस्या की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है, अर्थात यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान तर्पण, श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार किया जाता है। यदि ये तिथि आप भूल जाएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें। इस दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए उनसे किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए विदा करें। आइए सुनाते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। एक बार देवताओं के श्रेष्ठ पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कश्मीर में स्थित हैं। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और महिषपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों का ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को एक पलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु
कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नामों से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो राधे राधे।